अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं ज़ीशान मलिक और मैं हूं महरीन इफ्तिखार। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। लाहौर में डकैती की बड़ी वारदात। जौहर टाउन में डाकू शहरी के घर से 3 करोड़ 40 लाख से जायद मालियत का सामान लूटकर फरार। 1 करोड़ नकदी, 1 करोड़ 96 लाख के जेवरात, हीरे की 4 अंगूठियां और कीमती घड़ियां शामिल। पंजाब में स्मोक के डेरे, आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 पॉइंट्स रहा। नई दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में भी फजाई आलूदगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 159 पॉइंट्स रहा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह मुतासिर होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक सुबह के औकात में बंद रही। सुई सदरन गैस कंपनी की कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग। न्यू कराची, बल्दिया टाउन, FB एरिया समेत कई इलाकों में 9-9 घंटे गैस की बंदिश मामूल बन गई। लियारी, किमाड़ी, कोरंगी और लियाकताबाद में भी बुरी सूरत हाल। शहरियों के लिए नाश्ता और खाना बनाना मुश्किल हो गया। खाना होटल से खरीदने पर मजबूर। हुक्काम के मुताबिक सर्दियों में बलूचिस्तान की तलब बढ़ने से गैस प्रेशर का इशू पैदा होता है। आइंदा 2 साल बिजली सस्ती नहीं होगी, वज़ीर तवानाई हमाद हसन ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम एतराज़ में निजी चैनल के एंकर के सवालात के जवाब दिए। कहा, नेपरा ने RLNG प्लांट को फ्यूल ना मिलने की वजह से पैसे नहीं काटे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हम 14 कार्गो ले ही नहीं सकते। सर्दियों में गैस की किल्लत कोई नई बात नहीं। गैस बहरान का LNG से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब में डेंगू के मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। 5 का ताल्लुक लाहौर और 1 का शेखपुरा से था। 24 घंटों में डेंगू के मजीद 279 केस रिपोर्ट हुए। 217 का ताल्लुक लाहौर से। इस्लामाबाद में डेंगू के 26 मरीज रिपोर्ट हुए। जो अली अहमद कुर्द साहब ने मेरी अदालत के बारे में अगर कोई बात कही है, बिल्कुल उस बात से मैं एग्री नहीं करूंगा। जनरल स्टेटमेंट दे के कि अदालत हमारी आज़ाद नहीं है, ये तासुर देना किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। किसी इदारे के दबाव के बगैर काम कर रहा हूँ, कभी किसी से डिक्टेशन नहीं ली, ज़मीर के मुताबिक फैसले किए। किसी को जुर्रत नहीं मुझे कोई फैसला लिखने को कहे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का सेमिनार से खिताब। अली अहमद कुर्द से सवाल किया, बताएं किसकी डिक्टेशन पर फैसला हुआ। लोगों को गलत बातें ना बताएं, फैसले पर हर किसी की अपनी जाती राय होती है। लोगों में इंतशार ना फैलाएं, गलत तासुर ना बनाएं, अफवाहें फैलाकर लोगों को एतमाद खत्म ना करें। जमहूरियत के साथ थे, हैं और रहेंगे। किसी गैर जमहूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो काम छोड़ देंगे, पहले भी छोड़ चुके हैं। All those judgments are part of history now. We can't erase them from the history. We can't refuse to accept our mistakes. Thank you, Mr. Ali Ahmed Kurd. You have changed the theme of this conference. माजी के कई अदालती फैसलों को मिटाया नहीं जा सकता। हमें अपनी गलतियां तस्लीम करनी चाहिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मेनुल्लाह का तकरीब से खिताब। अली अहमद कुर्द को मुखातिब करते हुए कहा, 2007 की तारीखी वकला तहरीक जजेस की बहाली के लिए नहीं, इंसानी हुकूक और जमहूरियत की मजबूती के लिए थी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवाम में अपनी साख बहाल करें। मुल्क में आज़ाद मीडिया और आज़ादी इजहार राय होनी चाहिए। घर आए हुए मेहमान के सामने ऐसी गुफ्तगू करोगे तो दैट इज नॉट जस्टिस। आपने मोची दरवाजे में अपने क्राउड में जाकर गुफ्तगू करो तो वो और बात है। आप सियासी जलसे में करो और बात है। हर जगह अपने आप की प्रेजेंस शो करने के लिए आप अदारों को बर्बाद कर दो। अहम मुकालमे के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसे सियासत की नजर कर दिया गया। आलमी कॉन्फ्रेंस में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन कहते हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदहू किया था।
घर आए मेहमानों के सामने ऐसी गुफ्तगू जायज नहीं। किसी एक जज की वजह से पूरे इदारे पर इल्जाम दुरुस्त नहीं। प्रोग्राम सवाल की है में गुफ्तगू, बोले कोई इनफरादी तौर पर गलत काम करे तो इदारे का क्या कसूर है। Speech of the Honorable Chief Justice of Pakistan in an event in Lahore, बहुत खुशी हुई और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली कहा कि जी प्रेशर नहीं लेते, हम डिक्टेशन नहीं लेते, कि अगर कभी किसी ने ऐसी कोशिश की तो हम छोड़ देंगे, लेकिन हम ये प्रेशर और डिक्टेशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस के अल्फाज सुनकर खुशी हुई कि वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। मुकन्ना से ताल्लुक के बावजूद मैं अपने बारे में ऐसा नहीं कह सकता। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध हाई कोर्ट बार के सालाना शाही से खिताब, कहा अदलिया आखिरी उम्मीद है, इसी ने जमहूरियत को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस मुल्क के आइन पर हम सब ने अमल करना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बानी रुकन सरवर बारी ने फाफिन के किरदार पर सवालात उठा दिए। कहा फाफिन का नाम इस्तेमाल करके मर्जी की रिपोर्टें बनाई जाती हैं। फाफिन के ज़िले तंजीमों को फंडिंग TDEA के जरिए होती है। TDEA ने वोट की इजाज़त के बगैर इलेक्शन कमीशन हुकाम और फैमिली के अखराजात उठाए। 2013 के इलेक्शन में अयाज सादी के हल्के में कई पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 100% से ज्यादा था। फाफिन के उहदेदार के खिलाफ 14 मुकदमा दर्ज किए गए थे। जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ वो चुपके से नजम सेठी से मुआफी मांगाया। फाफिन के बानी रुकन सरवर बारी के फाफिन कॉन्फ्रेंस पर संगीन इल्जामात, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तहकीकात कराने का ऐलान। कहा सरवर बारी ने फाफिन की फंडिंग और वर्किंग से मुतालिक सवालात उठाए। इकनॉमिक अफेयर डिवीजन और FIA को इल्जामात की तहकीकात की हिदायत कर दी। ये है 1 महीने में होने वाले PTI जलसों के मनासिब। मुराद से इन्हें तस्वीर और वीडियोस ट्वीट कर दी। लिखा 11 जमातें और ना ही पूरे मुल्क से कारकुनान को जमा किया। ऑपोजिशन वाले टीवी खेलते हैं, अवाम और उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। हरनाई के इलाके शाहरग में फायरिंग, कान में काम करने वाले 3 मजदूर जहां बहक अफराद की शनाख्त ना हो सकी। वगैरह खरीदने थे, बूट खरीदने थे, उसके बाद कुछ जराबें बच्चों के लिए खरीदनी थी। कोई सही नजर नहीं आ रहा भी इतने हमारी पहुंच तक हो। कीमत बहुत ज्यादा है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, गर्म मलबूसात की खरीदारी बढ़ गई। महंगाई के तूफान ने लुंडा बाजारों को भी घेरे में ले लिया। इस्तेमाल शुदा स्वेटर, जैकेट्स, कोट समेत हर चीज की कीमत बढ़ गई। खरीदार परेशान, दुकानदार कहते हैं माल मिला ही महंगा है तो सस्ते दामों पर कैसे बेच दें। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਸੋਚ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤਿਜਾਰਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਲਾਂਘੇ ਖੁੱਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲੇ। साबिक विकेटर और कांग्रेस पंजाब के सदर नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद, सिखों के मजहबी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत की। कहा बाबा गुरु नानक के दर पर अम की भीख मांगने आया हूँ, दुआ है अम भाईचारा कायम रहे, माओं की गोदें आबाद रहें। सिख यात्रियों की करतारपुर राहदारी के इंतजामात की तारीफ। कराची के इलाके सुरजानी में जमीनों पर कब्जे और जबरदस्ती तामीरात का इल्जाम। सुरजानी पुलिस ने SP रैंक के पुलिस ऑफिसर को हिरासत में ले लिया। ऑफिसर सुरजानी में अपनी पुलिस मोबाइल लाकर जमीनों पर जबरदस्ती तामीरात करा रहा था। पुलिस पार्टी के मौके पर पहुंचने पर ऑफिसर ने फरार होने की कोशिश भी की। हेडलाइंस आपने जानी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।